क्या आप कभी अच्छे इरादों से बैठते हैं? हो सकता है आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो या बस कुछ करने की कोशिश कर रहे हो और अचानक 20 मिनट बाद आप बेतरतीब वीडियो देखने या अपने फोन पर अंतहीन स्क्रॉल करने में खो जाते हैं। सच कहूँ तो मैं इस स्थिति में गिनती से भी ज्यादा बार आ चुका हूँ। ऐसा लगता था जैसे मेरा ध्यान उस समय ही गायब हो गया जब मुझे इसकी सचमुच जरूरत थी। लेकिन समय के साथ मुझे एक जरूरी बात समझ में आई। फोकस करना सिर्फ किस्मत या कोई स्वाभाविक प्रतिभा नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जिसे आप किसी भी अन्य कौशल की तरह वास्तव में प्रशिक्षित कर सकते हैं। जितना ज्यादा मैंने अपनी आदतों पर ध्यान दिया, उतना ही मैंने सीखा कि कैसे वास्तविक फोकस किया जाए और वास्तव में काम पूरा किया जाए, तब भी जब मेरे आसपास बहुत सारे विकर्षण हो। और यही बात मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ वह सीधे मेरे अपने संघर्षों से आती है और जिसने आखिरकार मुझे चीजों को बदलने में मदद की। इसलिए आपको वहीं अटके रहने की जरूरत नहीं है जहां मैं था। चलिए शुरू करते हैं। फोकस एक ऐसा कौशल है जिसे आप विकसित कर सकते हैं। मैं पहले सोचता था कि कुछ लोग स्वाभाविक रूप से फोकस्ड होते हैं और मैं उनमें से नहीं था। लेकिन अब पता चला कि फोकस एक विशेषता से ज्यादा एक मांसपेशी की तरह है। आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब मैंने इसे एक ऐसी चीज के रूप में देखना शुरू किया जिसमें मैं हर दिन बेहतर हो सकता हूँ, तो चीजें बदलने लगी। मल्टीटास्किंग एक जाल है। काफी समय तक मुझे लगता था कि मल्टीटास्किंग ज्यादा काम करने का एक तरीका है, लेकिन सच कहूँ तो इससे मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाता था और लगभग कुछ भी नहीं कर पाता था। एक काम से दूसरे काम पर जाने से सब कुछ और मुश्किल हो जाता था। मेरे लिए गेम चेंजर क्या था? एक समय में एक ही काम करना और उस पर पूरा ध्यान देना। सिंगल टास्किंग मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ध्यान भटकाने वाला माहौल बनाए। मेरा दिमाग एक जिज्ञासु बच्चे की तरह है। हर चीज ध्यान भटकाने वाली हो सकती है। इसलिए मैंने नोटिफिकेशंस बंद करना शुरू कर दिया, अपने फोन को बच्चों की पहुंच से दूर रखा और अपने कार्य क्षेत्र को इस तरह से व्यवस्थित किया कि मैं व्यस्त रहूं। प्रलोभनों को दूर भगाना वाकई कारगर होता है। जब ध्यान भटकाने का कोई विकल्प न हो तो ध्यान भटकना बहुत आसान हो जाता है। हर बार छोटी शुरुआत करें। मैं पहले खुद को बड़े बड़े लक्ष्यों से दबा लेता था और शुरू करने से पहले ही खुद को बोझिल महसूस करने लगता था। अब मैं छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करता हूँ। बस कोई दस्तावेज खोलना, कोई गलत वाक्य टाइप करना या 5 मिनट का टाइमर सेट करना। ये छोटे छोटे कदम गति पकड़ते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच गया हूँ। अपनी ऊर्जा बचाएं। मुझे हमेशा लगता था कि मुझे हर पिंग और मैसेज का तुरंत जवाब देना है, लेकिन मैंने सीखा है कि अपनी मानसिक ऊर्जा की रक्षा करना जरूरी है। डू नॉट डिस्टर्ब का इस्तेमाल करने और अप्रत्याशित रुकावटों को ना कहने से मैं अपना ध्यान वही रख पाता हूँ जहाँ मैं वास्तव में चाहता हूँ। बर्नआउट के पीछे न भागे। कुछ समय तक मुझे लगता था कि खाली पेट काम करने का मतलब है कि मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन बर्नआउट ने मुझे कम उत्पादक और ज्यादा दुखी बना दिया। इन दिनों मैं नींद और ब्रेक्स को प्राथमिकता देता हूँ। आराम वास्तव में मेरे ध्यान को तेज करने में मदद करता है। पूरा होने का जश्न मनाएं। सच कहूँ तो किसी भी काम को पूरा करने का एहसास, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। हर बार जब मैं अपनी सूची से कोई काम पूरा करता हूँ तो ये मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। प्रगति क्रमिक होती है, एक समय में एक काम। अगर आप इनमें से किसी भी चीज से खुद को जोड़ते हैं तो जान ले कि आप अकेले नहीं हैं। अपना फोकस केंद्रित करने का मतलब परफेक्ट होना या कभी डिस्ट्रैक्ट न होना नहीं है। इसका मतलब है उपस्थित रहना, अच्छी आदतें बनाना और उन पर टिके रहना, भले ही ये मुश्किल लगे। अगर आप अपना फोकस वापस पाने और काम पूरा करने के लिए तैयार हैं, तो लाइक बटन दबाएं और माइंडफुलनेस, मानसिकता और प्रोडक्टिविटी के बारे में और भी सच्ची बातचीत के लिए सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे साथ इस सफर पर हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें कि आपने कौन सी हैबिट स्टार्ट की। याद रखें, ये कोई गुप्त तरकीब नहीं है, ये दिन ब दिन लगातार की जाने वाली कोशिश है। अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं वादा करता हूँ कि आप भी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते रहें और साथ मिलकर अपना फोकस बढ़ाते रहें। धन्यवाद।